फोन मिलवाने की बात कहाँ से आती? तू कह रहा है मिला देंगे मिला देंगे अरे मिला क्या दोगे? मिलाओ, वो क्या छुड़वा लेंगे तुमको? बात ये कि सपा सरकार में जो नेता इस तरीके के कृत्य करते थे वो सिर्फ धमकी नहीं देते थे, वो लोगों को जान से मार भी देते थे। लेकिन जिसके चाचा विधायक हैं या बुआ विधायक हैं वो गुंडाई कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब वो बात करते हैं, वो भाषण देते हैं, तो उसमें भी एक तरह से खौफ नजर आता है। तो जब आप ये वादे करके आ रहे हैं कि हम गुंडों वाली सरकार नहीं लेके आएंगे, तब फिर ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पे एक सवाल खड़ा कर देती हैं। तो उनको वहाँ पर पकड़ना चाहिए था, उनको अरेस्ट करना चाहिए था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी थी। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। मौजूदा सरकार के एक नेता जो अपनी गाड़ी टीयूवी से जा रहे थे, ऑल्टो गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। टक्कर मारने के बाद क्या कहते हैं ये आप सुनिएगा इस बयान में। 4 बार मंडल है, एक बार नहीं 4 बार जो बैठेगा वो लगाएगा। 4 बार मंडल है, जांच करा दो आप। हाँ, जो बैठेगा वो लगाएगा, जांच करा दो आप। जब बीजेपी सरकार है। ऑल्टो गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। टक्कर मारने के बाद क्या कहते हैं ये आप सुनिएगा इस बयान में। मैं आपको बता भी देता हूँ। वो कहते हैं कि अभी तुम जान जाओगे मैं कौन हूँ। अभी शिक्षा मंत्री रागिनी तिवारी को फ़ोन करके बताऊँ मैं कौन हूँ। इस तरह के बयान वो देते हैं। सोचिए, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, एक जान की कीमत कितनी है ये इस बयान से आपको साफ जाहिर हो जाएगी। इसी बात ये हरदोई की खबर है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमारे पत्रकार साथी मौजूद हैं। एक बार बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आज जो मौजूदा सरकार है वो गुंडई पर उतारू है। तो मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं क्राइम चौक। बात करते हैं एक बार अपने पत्रकार साथियों से। आज जो सरकार है उसके नेता जो, आप एक बार बताइए, जैसे सूबे में ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी को इस मामले में टारगेट किया जाता था कि जब समाजवादी पार्टी सरकार होती है तो उनके जो कार्यकर्ता है, जो उनके नेता हैं, खूब गुंडाई करते हैं। अब लेकिन यही स्थिति भाजपा सरकार में भी आ गई है। तो क्या लगता है आपको कि भाजपा सरकार समाजवादी सरकार से अलग नहीं है? नहीं, समाजवादी सरकार से अलग तो है, ये कहना गलत होगा कि अलग नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये कि जिन्होंने अलग मतलब किस तरह से अलग है, क्योंकि वो भी देखिए उनके जो नेता हैं वो भी गुंडे ही उतारू हो गए हैं, तो कैसे वो किसी और को ट्रोल कर सकते हैं? बात ये कि सपा सरकार में जो नेता इस तरीके के कृत्य करते थे वो सिर्फ धमकी नहीं देते थे, वो लोगों को जान से मार भी देते थे। और अपने क्षेत्र में इस तरीके का उनका प्रभाव रहता था कि वो कोई भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती थी कि 2 गज ज़मीन भी खरीद सके बिना उनकी अनुमति के। तो ये बात तो सपा नेताओं की है, लेकिन जहाँ तक मामला ये आज का बीजेपी नेताओं का हरदोई का जो मामला है, मुझे लगता है कि ये ऐसे जो छुटभैया नेता हैं बीजेपी के, खासकर आप देखिए कोई जो बड़े पद पे होता है वो इस तरीके की बातचीत कभी नहीं करता कि मैं फला को फ़ोन कर लूँगा। जो छुटभैया नेता होते हैं वो अपना प्रभाव दिखाने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो ऐसे नेताओं के खिलाफ मुझे लगता है पार्टी को एक्शन लेना चाहिए और उनको एक सख्त हिदायत दी जानी चाहिए कि आगे अगर आप आगे कभी इस तरीके बयानबाजी करते हैं तो आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जानी चाहिए। और देखिए, अभी संजय निषाद ने भी जिस तरीके से कहा था कि उनके खिलाफ बीजेपी के कई नेता जो हैं बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, और उन्होंने तो आरोप लगाया कि बीजेपी ऐसा करवा रही है, तो उसके लिए वो मिले आके पार्टी से, और पार्टी से संदेश जरूर गया होगा नेताओं के लिए, लेकिन जो नेता नहीं सुधर रहे हैं उनके खिलाफ पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, मैं बता भी देता हूँ एक बार। ये उन्होंने वहाँ के जो दरोगा जी आए हुए थे उनको बोला है। सोचिए, पुलिस से ये इस तरह की झड़प करना, ये ऐसा पहली बार नहीं है, बहुत बार देखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो भाजपा सरकार के छुटभैया टाइप के जो नेता हैं ये पूरी तरीके से क्या गुंडई पे उतारू हो गए हैं? देखिए, छुटकैया नेता तो तब भी ठीक हैं, लेकिन जिसके चाचा विधायक हैं या बुआ विधायक हैं वो गुंडाई कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। जैसे आपने पूर्व में देखा होगा कि उत्तराखंड में एक विधायक जी के भतीजे थे, वो अपनी स्कॉर्पियो से हूटर बजाते हुए चल रहे थे। अभी आपने हरदोई का मामला बताया भी। तो ऐसे कई जगह हैं जहां सत्ता के नशे में जो लोग चूर हैं उनके मामले निकल के सामने आते हैं। तो इसको सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को सबक ले कि ये जो वीआईपी कल्चर को खत्म करने की उन्होंने कोशिश की थी, आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने, तो वो उनके जो जानने वाले हैं, विधायक हैं, उनके जानने वाले हैं, ये लोग किस तरीके से इसका माहौल उड़ा रहे हैं, इन पर सख्त लगाम लगाने की ज़रूरत है। जिससे अगर यही नहीं
सबक सीखेंगे तो जनता क्या सीखेगी? बताइए। इन्हीं को देख के तो जो नए युवक हैं वो कल्चर अपना रहे हैं ना, कि गाड़ियों से पराठा बढ़ते हुए रोड पर निकलते हैं। लखनऊ की सड़कों पर आप देखिए 10 बजने के बाद जब ट्रैफिक नियम समाप्त हो जाते हैं, लोग अपने घरों में चले जाते हैं, तो ये अमीर घर के लड़के और ये विधायक मंत्री घर के लड़के इतनी तेज गाड़ियों से निकलते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस गाड़ियों के सामने कोई आ जाए तो वो जिंदा नहीं बचेगा। तो सबसे पहले इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल मजाक बना करके रखा हुआ है ट्रैफिक के नियमों का खास तौर पर। और जब बात आ जाती है व्यवस्था की, तो व्यवस्था को बिल्कुल एकदम जैसे समझते हैं चूर चूर करने के लिए ही व्यवस्था बनाई जाती हैं। नियमों को साख पे रखने की जो बात है वो निकल कर के सामने कहीं ना कहीं आ रही है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जहां पर पुलिस से इस तरह से बहस करते हुए नजर आए हों कोई नेता सड़क पर। वो बता रहे हैं कि 4 बार जो है वो मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये सत्ता की हनक में इस तरह की चीज़ें कि पुलिस को भी रेल देंगे, ये वाली चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। देखिए, मुझे इसमें तो बड़ा द्वंद्व नज़र आता है। एक तो सपा प्रमुख कहते हैं कि इस सरकार में, नहीं, सपा प्रमुख की नहीं, आज इनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी जो हादसा हुआ है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा था मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये द्वंद्व ये नज़र आता है कि सपा प्रमुख जो हैं वो अक्सर आरोप ये लगाते हैं कि जो बीजेपी नेता हैं उनकी सुनते नहीं हैं, जो अधिकारीगण हैं उनकी सुनते नहीं हैं। और यहाँ पे ये अधिकारियों को ही इन्होंने लपेटा है, डांटा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बात यहीं से तो नहीं निकल के नज़र आ रही है। और इस तरीके के जो मामले हैं, देखिए 2 चीज़ें हैं। जब जनता के बीच में ये आप आरोप लगाते हैं कि सपा की जब सरकार थी तो गुंडों की सरकार थी, तो जनता ने एक माइंडेट दिया कि भाई मुझे गुंडों की सरकार नहीं चाहिए, मुझे ये वाली अच्छी सरकार चाहिए। तो जब आप ये वादे करके आ रहे हैं कि हम गुंडों वाली सरकार नहीं लेके आएंगे, तब फिर ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पे एक सवाल खड़ा कर देती हैं। तो ऐसे सवालों से अगर आपको बचना है, अगर आपको निष्पक्ष हो के अपनी सरकार को चलानी है, तो इस तरीके की घटनाओं को रोकना चाहिए। और ये बहुत गलत घटना है कि आप किसी को टक्कर भी मार रहे हैं, आप उसको धमका भी दे रहे हैं। एक तरीके से ये कहोगे ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये वही वाली बात हो गई। जी बिल्कुल, ये वही वाली बात है। बिल्कुल लापरवाही कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो है ट्रैफिक के नियमों को लेकर के हो रहा है, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, हूटर लगाए जा रहे हैं, काले शीशे अभी भी चल रहे हैं। आपको क्या लगता है आशुतोष कि ये गुंडई है, खुलेआम गुंडई है? जी है तो एक तरह से गुंडाई, क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जब वो बात करते हैं, वो भाषण देते हैं, तो उसमें भी एक तरह से खौफ नज़र आता है। उनकी बातें भी ऐसी लगती हैं कि वो डराने वाली हैं, धमकाने वाली बातें वो करते हैं। तो ये उन्हीं के पार्टी के नेता है ना, तो कुछ ना कुछ रौब तो सेम होगा ही। तो वही सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं जो दिख रही हैं कि वो मैं उनको फ़ोन मिला दूँ, वो आएंगे तो क्या करेंगे? वहाँ पे थोड़ी बहुत गलती पुलिस वाले की, उसको भी कहना चाहिए, बुलाइए, मिलाइए फ़ोन। वो ऐसे ही धमकी दे के और फिर गाड़ी लेके निकल जाते। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें, एक तो एक्सीडेंट किया है उन्होंने, उसके बावजूद तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं और लोगों पे लगाम लगाने वाली हैं। इन्होंने कहा कि अगर पुलिस वाले को फ़ोन मिलाना चाहिए था, उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया, अब वो मंत्री को फ़ोन मिला देंगे तो मंत्री छुड़वा देंगे क्या? एक्सीडेंट कोई भी व्यक्ति करे, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या वो छुड़वा देंगे? वो कह रहे थे कि मैं फ़ोन मिलाऊं, तो पुलिस वाले को कहना था कि हाँ मिलाइए, बुलाइए। किसको बुलाना था? ऐसे लोगों को फोन क्यों मिलाना? जब वो अपराध कर रहा है वहां, तो उसको सीधे तरीके से नियमों का पालन करके उसको जेल भेजना चाहिए, जो कार्रवाई हो सके। वो फोन मिलवाने की बात कहां से आती है? नियमों का पालन तो जो है वो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो तो एक विषय चर्चा का है वहाँ पे। लेकिन ये गुंडई है, खास तौर पर गुंडई है कि नहीं है? तो उनको वहाँ पर पकड़ना चाहिए था, उनको अरेस्ट करना चाहिए था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी थी। उन्होंने जो नियमों का पालन किया है उसका उनको भुगतान करना चाहिए था और उनको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। बिल्कुल, ये आप बता रहे हैं कि देखिए वहाँ पर जो है उनको पकड़ लेना चाहिए था तुरंत, और मौजूदा ही जो स्थिति थी उसमें जो नेताजी थे उनको पकड़ के बैठा लेना चाहिए। नहीं, मैं ये सब कहीं इसका समर्थन ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इनकी इतनी सी बात को कोट कर रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि अगर वो कह रहा था मंत्री जी को फ़ोन मिला दूँ तो पुलिस वाले को मिलवा देना चाहिए था। क्यों मिलवा दें? मंत्री जी के कहने पे कानून चलेगा, नियम कानून। वो एक्सीडेंट कर दिया है, मंत्री जी से वो बात भी करवा देगा, तो क्या मंत्री जी कहने पर छोड़ देंगे? बात तो नहीं, बात एक मिनट, बात तो सुनिए। तो बात तो ये भी कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो बार बार मंत्री जी का नाम लेते रहेंगे, फ़ोन मिलता रहेगा। तो ऐसे ही मंत्री जी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मेरे भी कहने का मतलब तो वही निकल रहा है कि वो कह रहा है मिला देंगे। अरे मिला क्या दोगे? मिलाओ, वो क्या छुड़वा लेंगे तुमको? तो खैर ये तो एक गंभीर विषय था। जो भाजपा के नेता हैं, खैर उन्होंने जो
एक्सीडेंट किया, उसके बाद गुंडई दिखाई। तो इस पर ये थी हमारे पत्रकार साथियों की राय। देखते रहिए क्राइम चौक। मेरा नाम है शुभम। धन्यवाद।